हेलो गाइस, मैं रोहित रंजन एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, स्पेशली एसएससी जीडी के कैंडिडेट के लिए होने वाला है। इसके अलावा सेंट्रल लेवल का अनदर कोई वैकेंसी होता होगा और जिसमें हिंदी का सिलेबस पूछता होगा या फिर झारखंड का जेएसएससी जो है ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो हिंदी का सिलेबस उसमें रहता है। ठीक है, तो सेंट्रल का कोई भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी का सिलेबस हो और झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी हो, ठीक है, तो उन सभी कैंडिडेट के लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, और ख़ास करके ये एसएससी जीडी के कैंडिडेट के लिए, क्योंकि एसएससी जीडी में 25 मार्क्स का परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी से। ठीक है, तो आज हम लोग जो चैप्टर कवर करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है पर्यायवाची शब्द, समान अर्थक शब्द, यानी समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। तो समझ लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पर्याय का अर्थ होता है बदले में आने वाले। जब दो शब्दों के अर्थ में समानता होती है तब वे शब्द एक दूसरे के पर्याय कहलाते हैं। पर्यायवाची का अर्थ समानार्थक या पर्यायवाची शब्दों की सूची दी जा रही है, यानी पर्यायवाची शब्द का जो अर्थ होता है वो समानार्थक होता है। ठीक है, समान अर्थक होता है। ऐसे शब्द इसमें आएंगे जिसका एक शब्द रहेगा तो उसका अनेक अर्थ नहीं बल्कि उसका रिलेटेड कोई दूसरा अर्थ निकल रहा, दूसरा अर्थ नहीं सेम अर्थ निकल रहा हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको उदाहरण दिया जा रहा है बहुत सारा, तो जो पर्यायवाची शब्द होता है उसका बहुत सारा समान अर्थ वाला शब्द होते हैं। ठीक है, उसको पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही आप लोग के लिए शानदार बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो मेरा पास बहुत संग्रह है पर्यायवाची शब्दों का। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण होने वाला एग्ज़ाम की दृष्टि से उसको मैं आप सबके समक्ष करवाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो बात करें फर्स्ट में जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं बताऊंगा, और बाकी बस जो मतलब स्किप करने लायक रहेगा उसको आप खुद से देख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने का आपको टाइम मिलेगा, बाकी बस जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं करवाते जाऊँगा। ठीक है, ताकि मैं अधिक से अधिक मैं करवा सकूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बोल रहा है अंग का समान अर्थ बोल रहा है। ठीक है, जिसका सही अर्थ समान अर्थ निकलता है, कोई अलग अर्थ ना निकला। तो अंग का हम लोग कोई भी चीज़ का भाग बोल सकते हैं, अंश बोल सकते हैं, अवयव यानी कॉम्पोनेंट बोल सकते हैं, कलेवर बोल सकते हैं, भाग बोल सकते हैं, वस्तु, उपाय, देह या तो हिस्सा। ठीक है, तो कुछ शब्द जो है आप आराम से जान रहे होंगे। जैसे अंग का मतलब कोई चीज़ का अंश हो गया, कोई भाग हो गया, कोई हिस्सा हो गया। ठीक है, तो ये सब आप जानते होंगे। लेकिन इसके अलावा कलेवर भी होता है, अवयव भी होता है, वस्तु होता है, उपाय होता है, देह होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोई भी अंक होता है, कोई चीज़ का अंक। ठीक है, तो इसका बहुत सारा अर्थ होता है। चिन्ह, छाप, अदद, पत्र पत्रिकाओं के प्रति, लिखावट, अक्षर, नाटक का खंड, सर्ग, गोद, स्थान या मोड़, ये सब अंक कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं टिक कर दूंगा। ठीक है, अंधकार का बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अंधकार का अर्थ होता है तम, तिमिश्रा, तिमिर, स्याही, अंधेरा और अंधतमस। ठीक है, मैं ज़्यादा एक ही को रिपीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लंबा हमको जाना है, वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं कम समय में अधिक कराने का प्रयास करूंगा, तो इसलिए वीडियो को आप स्किप करके इसको अर्थ को समझते जाइएगा। अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं। एक होता है अटूट। अटूट मतलब दृढ़, मजबूत, अखंडित, अपार, बहुत, अजय, पुष्ट, मजबूत, पूरा, कुल या तो पक्का, ये अटूट का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अग्नि का बात करें तो अग्नि का हो जाएगा आग, अनल, वन्ही यानी वाहनी भी बोल सकते हैं, पावक, वायु सखा, दहन, तपन, दव, सिखी, सूची, हरि, धूमकेतु, कृषाणु, ज्वलन, वैश्वानर, मतलब हुताशन और हव्यवाहन। ठीक है, तो इसमें से महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? आग में आग, अनल, वाहनी, पावक, उसके बाद दहन, तपन, सिखी है ना, ये सब महत्वपूर्ण है। धूमकेतु वगैरह ये सब आग का पर्यायवाची शब्द है। बात करें अनुपम का अर्थ। अनुपम का अर्थ क्या होगा? अनुपम का होगा अनोखा, मतलब अपूर्व होगा, अनोखा होगा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, अतुल और अनन्य, ये हो जाएगा अनुपम का पर्यायवाची शब्द। आगे बात करें, वीडियो का स्किप करके इसको आप टाइम ले सकते हैं समझने में। अनंत का अर्थ होता है अंत रहित, जिसका कोई अंत ना हो, असीम, जिसका कोई सीमा लास्ट ना हो, बेहद, विस्तृत, अपार, अविनाशी, अशेष या तो अपरिमय, आकाश, शेषनाग, विष्णु, लक्ष्मण, ये सब अनंत का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इसमें से कुछ भी रहेगा तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। वीडियो को एक दो बार आप देखिएगा। आगे बात करते हैं अमृत का। अमृत तो महत्वपूर्ण है। अमृत का होता है पीयूष, सुधा, अमीय, जीवनोदक, अमित और जीवन। अमृत का क्या क्या हो जाएगा? पीयूष, सुधा, अमीय, जीवनोदक, अमित, जीवन। ठीक है, अस वो भी इंपॉर्टेंट है। घोड़ा, घोड़ा को बोलते हैं है, घोटक, सैंधव, तुरंग, रविपुत्र, बाजी, घोड़ा, अरवा, तुरंगम, वाह, ये है अश्व का पर्यायवाची। एक होता है असुर। असुर मतलब दानव, जो राक्षस जिसको बोलते हैं। तो असुर का पर्यायवाची हो जाएगा धनुष, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, निशिचर, दैत्य, दितिसूत्र, शुक्र शिष्य,
आतुधान, देवारी और इंद्रा यानी इंद्रारी, ये सब हो गया असुर का पर्यायवाची शब्द हो गया। ठीक है, आशा करेंगे कि आप लोग समझते होंगे। ठीक है, एक बार में कोई चीज़ सीखा मतलब कोई नहीं सीख पाता है, कुछ सीखता है, उसके बाद इसको कई बार रिपीट करना पड़ता है, तभी जाकर के ज्ञान अर्जित होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अभिमान का। एक होता है स्वाभिमान, एक होता है अभिमान। अभिमान जो है घमंड में बदल जाता है। ठीक है, तो अभिमान का होता है अस्मिता, अहम, अहंकार, अवलेप, अहनिका, अहमन्यता। ठीक है, आत्मश्लाघा, गर्व, घमंड, दर्प, दंभ, मद, मान, मिथ्याभिमान। ठीक है, ये हो गया घमंड का पर्यायवाची। आगे बात करते हैं अर्जी। अर्जी का मतलब होता है प्रार्थना पत्र, निवेदन पत्र, दरख्वास्त, आवेदन पत्र, ये हो गया अर्जी। एक होता है अतिशय। अतिशय मतलब होता है अत्यधिक, अतिवेल, अतिमात्र, अतिरेक और भृश। ठीक है, अपमान का होता है उपेक्षा, अनादर, अवमानना, अवज्ञा, अवहेलना और बेइज्जती, ये इसका अपमान का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद बात करते हैं अतिथि। अतिथि इंपॉर्टेंट है, पाहुन, पाहुना, अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान। उसके बाद आता है अभिव्यक्ति का। अभिव्यक्ति का आता है, अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपना विचार प्रकट करना, प्रकटन, प्रकाशन, स्पष्टीकरण, व्यक्त होना या तो स्फुटीकरण। एक होता है अरण्य। अरण्य इंपॉर्टेंट है, जंगल, जंगल, वन, विपिन, कांतार, कानन और अटवी, ये जंगल का पर्यायवाची शब्द हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट है अन्वेषण। अन्वेषण मतलब होता है खोज, कोई भी चीज़ का अनुसंधान किया जाता है, खोज किया जाता है। अनुसंधान, खोज, गवेषण, जांच, शोध, छानबीन और पूछताछ, ये इसका क्या है पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है अद्भुत। अद्भुत का होता है अनुपम, अनूठा, अद्वितीय, अनोखा, अतुल, अपूर्व, न्यारा, निराला, विलक्षण, ये हो गया अद्भुत। ठीक है, अगला है अनि। अनि का होता है कटक, चमू, कुमक, फौज, दल और सेना। एक होता है अवनति। अवनति मतलब जो विकास, नेगेटिव विकास होता है उसको अवनति कहते हैं। अवनति का एक तरह से कह सकते हैं आप विनाश की ओर जा रहा है, ह्रास की ओर जा रहा है, डिस्क्रीज कर रहा है, डेवलपमेंट जो है उसका डिस्क्रीज हो रहा है। यानी अधोगति, अपकर्ष, क्षय, ह्रास, पतन, अधपतन, गिरावट, उतार और झुकाव, ये अवनति का है। अवनति इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आँख। आँख भी इंपॉर्टेंट है। आँख का पर्यायवाची अच्छी, अम्बक, इच्छन, चक्षु, नयन, दीर्घ, दृश्य, नेत्र, लोचन और विलोचन और दीठ। ठीक है, इसका चख और चश्म, चश्मा नहीं चश्म। ठीक है, ये हो गया पर्यायवाची शब्द आँख का। आराम से आप टाइम ले लेकर के इसको समझिएगा, पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं। आगे बात करते हैं आकाश। आकाश भी महत्वपूर्ण है। आकाश का होता है अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, अभ्र, आसमान, गगन, दीव, नभ, पुष्कर, व्योम, विष्णुपद, सारंग और फलक। ठीक है, आकाश का महत्वपूर्ण था। आकाश में ज़्यादा पूछा जाता है, अंबर पूछा जाता है, व्योम पूछा जाता है, सारंग पूछा जाता है। ठीक है, अगर आकाश के पर्यायवाची शब्द देगा तो ये अंबर, व्योम और सारंग, ये तीन चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना होगा एसएससी जीडी वालों। ठीक है, आदर का उल्टा शब्द होता है, सॉरी उल्टा नहीं, समान अर्थ वाला शब्द होता है। आदर का सम्मान, इज्जत, कद्र, पूज्य भाव, प्रतिष्ठा, समादर, उत्सुकता, प्रयत्न और प्रेम, आरंभ, सत्कार, ये सब हो गया जाकर के आपका आदर का समानार्थी शब्द। आप टाइम ले लीजिएगा। ठीक है, आराम से देखते जाइएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा कराना है कम टाइम में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, बेनिफिशियल लगता होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और स्टडी ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बेनिफिशियल है दोस्तों। ठीक है, आनंद का बात करते हैं। आनंद जो होता है, आनंद का पर्यायवाची शब्द होता है आमोद। आनंद का पर्यायवाची शब्द होता है आमोद, आह्लाद, उल्लास, खुशी, प्रसन्नता, प्रमोद और परितोष, प्रीति, मोद, सुख, हर्ष। ठीक है, ये ढेर सारे इसमें वर्ड आपको मिल रहा है। जब ढेर सारा मिल रहा है तो आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इससे बाहर कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं आरंभ। आरंभ का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है शुरू, श्री गणेश, प्रारंभ, उपक्रम, इब्तिदा, आदि, उत्पत्ति। ठीक है, ये सब प्रारंभ का। प्रारंभ में महत्वपूर्ण क्या है, श्री गणेश करना और आदि, दो चीज़। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आम जो कि खाने वाला जो फल होता है, फ्रूट होता है आम। आम का पर्यायवाची शब्द होता है आम्र, रसाल, अमृत फल, चूत, प्रियांबु, अति सौरभ और पिक बंधु, ये आम का पर्यायवाची शब्द है। इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है अमृत फल, ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं आसानी। कोई भी काम करने में आसानी होता है, तो आसानी का पर्यायवाची शब्द होता है सरलता, सहजता, सुगमता, सुविधता, सुविधा। ठीक है, एक होता है आश्रम। आश्रम यानी कोई चीज़ का मठ जो होता है ना, आश्रम का पर्यायवाची शब्द होता है मठ, विहार, कुट्टी, तपोवन, स्थान, अखाड़ा और संघ,
ये सब आश्रम का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। एक होता है इच्छा, इच्छा, ठीक है। तो जो हमारा इच्छा होता है, इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? इच्छा का होता है इप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना, आकांक्षा, मनोरथ, स्पृहा, इहा, वांछा और ऐषणा, ये सभी इच्छा का पर्यायवाची शब्द है। आगे बात करते हैं इंद्र, जो कि भगवान इंद्र है, उसको क्या क्या कहा जाता है? तो सूरपति, पुरन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंद्र का इंपॉर्टेंट है। पुरंदर, वासव, महेंद्र, देवराज, इंद्र को देवराज कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सुराधीप, सचिपति, ये भी इंपॉर्टेंट है, सचिपति, मधवा, शक्र, सतमन्यु। इसके अलावा ढेर सारा है, सहस्त्राक्ष, सुरेश, मेघवाहन, सचीस, सचीस, मरुतपति, देवेंद्र, देवेंद्र इंपॉर्टेंट इसमें, सुरेंद्र, अमरीश, मरुतपाल और नागपति, ये सभी का चाहिए इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। अब बात करते हैं भगवान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ये जो वीडियो है वो मिडिल क्लास के स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल है, ठीक है, और 9 क्लास के लिए भी बेनिफिशियल, यानी मिडिल और हाई स्कूल के लिए, खाली 10 क्लास के लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। उम्दा, उम्दा मतलब होता है बेहतरीन, ठीक है। उम्दा का पर्यायवाची अच्छा, बढ़िया, उत्तम, श्रेष्ठ और उम्दा, ठीक है। उन्नति, उन्नति जो कि डेवलपमेंट होता है, उन्नति का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। उन्नति का क्या क्या होता है, तो देखिए, उन्नति का जो होता है वो होता है उत्थान, उत्थान करना, प्रगति, विकास, उत्कर्ष, अभ्युदय, बुद्धि, तरक्की और बढ़ती, ठीक है, ये हो गया उन्नति का, और उन्नति आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं बगीचा का, उद्यान का, उद्यान को बोलते हैं बगीचा, बगिया, बाग, वाटिका, उपवन। वीडियो को आप रोक करके लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। उपहास मतलब होता है किसी का खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, उपेक्षित करना, उपेक्षा करना, बेइज्जती करना, ठीक है। उपहास का मतलब होता है खिल्ली, चुटकी कसना, छींटा, ताना, कटाक्ष, निंदा, बदनामी, तमाशा, और यहाँ पर आप एक व्यंग्य जोड़ दीजिए, व्यंग्य, ठीक है। एकता, एकता जो होता है वो एक, मेल, समानता, अद्वितीय, अनुपम, एक का, अभेद, भेद रहित, एकजुटता, एकजुटता, ये सब एकता का पर्यायवाची शब्द है। आगे बात करते हैं ओस, ओस इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है। JSSC झारखंड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था ओस का, तुषार पूछा था, तुषार, ठीक है, तो याद रखिएगा। ओस का निहार, हिम, प्रालय, पाला, तुहिन, तुषार, मिट्टीकर, शबनम, ये ओस का पर्यायवाची शब्द, तो ओस आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, SSC GD वालों, JSSC वालों सबके लिए, ठीक है। बात करते हैं कपड़ा, कपड़ा का होता है वस्त्र, वसन, अंबर, पट, चीर, अनसुक, आच्छादन और चैल, ये कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है। आगे बात करते हैं कुबेर, धन सेठ जो होते हैं, धन सेठ जिसके पास बहुत सारा धन रहता है उसको कुबेर कहते हैं, तो उसका क्या होता है, कुबेर का होता है किन्नरेश, अक्षराज, हाँ अक्षराज इंपॉर्टेंट है, धनद, धनाधिप, राजराज, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ ना मतलब पर्यायवाची शब्द ही मत देखिए, अक्षर पर भी ध्यान रखिएगा, कौन अक्षर कैसे लिखाता है। SSC GD वालों आपके लिए क्या है ध्यान रखने वाली बात कि इसमें कौन सा अक्षर कैसे लिखाता है, तो वहाँ पर आपका श्रुत लेख के जैसे रहता है शुद्धिकरण, कौन सा अक्षर का सही रूप क्या है वो रहता है, ठीक है। बाद में बोलेगा मृणाल कैसे लिखाता है, तो इसका 4 तरह से ऑप्शन रहेगा, और एक सही रहेगा, 3 गलत रहेगा, तो आपको चूज करना पड़ेगा, जानिएगा तभी होगा, इसलिए अक्षर पर भी ध्यान देते जाइएगा। आपका 2-3 चैप्टर यहाँ पर कवर हो रहा है, ठीक है। वो कपड़ा का हो गया, कुबेर का हो गया, कमल, कमल इंपॉर्टेंट है। कमल का जो होता है पर्यायवाची शब्द वो होता है सरोज, जलज, अब्ज, पंकज, अरविंद, पद्म, कंज, शतदल, अम्बुज और सरसीज, नलीन, तामरस, मृणाल, सरोरुह, नीरज, उत्पल, कुवलय, पुंडरीक, वारिज, राजीव, शतपत्र और सारंग। सारंग किसका था, सारंग कमल, कमल का भी यहाँ पर होगा, ठीक है। आगे देखें कमला, एक कमला होता है, कमला का इंदिरा, पद्मा, पद्मजा, पद्मालया, पद्मासना, भार्गवी, रमा, लक्ष्मी, मोकमाता, विष्णुप्रिया, श्री, सिंधुजा, संध्रुजा, हरिप्रिया, क्षीरोदत्तनया, सिंधुत्तनया, यानी कमला बोला गया लक्ष्मी माँ को, ठीक है। तो दोस्तों ये काफ़ी यहाँ पर हो रहा है, बहुत सारा पर्यायवाची शब्द देख लिए, थोड़ा सा और देख लेते हैं। ऐसा करता हूँ दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक इतना आप रिवीजन करिए, और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अनेक शब्दों का एक शब्द, और इसके बाद हम लोग देखेंगे पर्यायवाची शब्द देखेंगे ढेर सारा, उसके विलोम शब्द देखेंगे, मुहावरा देखेंगे, और जितना भी टॉपिक होता है SSC GD में पूछा जाता है, JSSC में पूछा जाता है, या फिर क्लास 8 के लिए कितना ज़रूरी रहता है, क्लास 9 के लिए कौन कौन सा ग्रामर ज़रूरी है, यानी टोटल आपको हिंदी ग्रामर अच्छा से पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, ठीक है। तो कम से कम पर्यायवाची शब्द का अच्छा से कंप्लीट करने के लिए 2-3 वीडियो होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरे पास
9 पेज का है PDF। इसमें से मतलब 3 वीडियो में सारा कवर करना है और आपको बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, मैं आशा करूँगा कि इतना जितना बताएं वो आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और सीखने का प्रयास कीजिएगा, वीडियो को दोबारा आप देखिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।